जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, आराप कर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, क्या संत महात्मा चमत्कार दिखाते हैं। प्रेमी भाई बंधुओं, आज हम इस पर विचार करेंगे और आपकी शंका का समाधान करेंगे। वैसे तो संत महात्मा जो भी आते हैं वो पूर्ण परमेश्वर का ही रूप होते हैं, और जब वो भगवान ही संत के रूप में आते हैं, अब उनकी सामर्थ्यता के बारे में क्या कहा जाए। जब उन्होंने सब कुछ बनाया, उन्होंने सबको आधार दिया, वो एक खंड ब्रह्मांडों की रचना किए, उन्हीं के सारे ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और हम सारी आत्माएं उन्हीं के पुत्र हैं, तो फिर उनकी सामर्थ्यता के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन महात्मा ये समझाते हैं, जब वो महापुरुष जो भगवान कुल मालिक जब इस पृथ्वी लोक पर आने को हुए, जीवों को चेताने के लिए, समझाने बुझाने के लिए कि चलो, काल भगवान ने बहुत कष्ट दिए इन जीवों को नरकों में डालकर बहुत यातनाएं दी जा रही, और सारे जोनियों में इनको डाल दिया गया। कीड़े मकोड़े जोनी में, पशु पंच परिंदों की जोनी में, अस्थावर की जोनियों में, जल की जोनियों में, ऐसी नाना प्रकार की जो 4 खान हैं और 84 लाख जोनियाँ, इसमें डालकर आत्माओं को तड़पाया जा रहा है, तपाया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है। ये सब देख करके उनको बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि हमारी ये आत्माएं बहुत कष्ट सह रही हैं, चलो इनको वापस ले आवें। तो जब वापस लाने के हुए तो काल भगवान रास्ते में उनको मिले, जो उन्हीं के पुत्र हैं, ईश्वर निरंजन भगवान जो भी है वह कुल मालिक के ही पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ आत्माओं को वहाँ से ले आने के लिए। आत्माओं को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है, तकलीफ़ दिया जा रहा है। तो काल भगवान ने सोचा कि मैं अपनी शक्ति से इनको डरा धमका दूं। उनको काल भगवान को, निरंजन भगवान को ये पता नहीं था ये कौन है। तो जब इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो कुल मालिक ने अपनी दृष्टि इनके माथे पर लगा दिया, और जैसे इनके माथे पर दृष्टि लगा दिया तैसे जो है इनका माथा काला पड़ने लगा। तो ये इसलिए अब जो है इनको श्याम वर्ण कहा जाने लगा। इनका स्वरूप श्याम वर्ण का हो गया, यानी सफ़ेद ही है लेकिन उसमें सांवलापन आ गया। तभी समझ गए कि ये कुल मालिक ही हैं, तो उनके चरणों पर गिर पड़े और बहुत रुदन कहने लगे कि मुझे बख्श दीजिए। कहें कि अब मालिक तो दयालु हो है ही। उन्होंने कहा अच्छा उठो। तो कहा कि जैसे आप हमारे पिता हैं, सभी आत्माओं के आप ही पिता हैं, आपने ही हमको देश से निकाला, आपने ही हमको यह राज्य दिया, आपने ही हमें इन आत्माओं को दिया, तो आप ले जाओगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, हम राज किस पर करेंगे। हम आपसे एक विनती और प्रार्थना करते हैं, कहें क्या कहना चाहते हो। तो काल भगवान ने कहा कि आप जाओ, लेकिन जो भी आत्माएं आपके साथ हंसी खुशी से जाना चाहती हैं उनको आप ले जाओ। किसी भी आत्माओं को आप चमत्कार मत दिखाना, किसी शक्ति का प्रयोग मत करना, ताकि आपकी शक्ति से, आपके चमत्कार को देखकर वो समझ जाएं और आपके पीछे लग जाएं। ये काम आप मत करना, या हम विनती प्रार्थना करते। चरणों में गिरकर रोने लगे। तो भगवान कुल मालिक ने फिर इनको उठाया, कहा कि ठीक है, ये तुम ऐसा कहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैं जाऊँगा और इन आत्माओं को समझाऊँगा, बुझाऊँगा
और ये आत्माएं जब मान जाएंगी तो इनको हम अपने घर ले चलेंगे, इनको सतलोक ले चलेंगे। तो काल भगवान ने कहा हमारी एक प्रार्थना और है। कहे आप कौन सी प्रार्थना? कहे प्रार्थना यह है कि सतयुग त्रेता और द्वापर में आप बहुत कम जीवों को ले जाइएगा, गिने गिने जीवों को ले जाइएगा, और कलयुग में जितना भी जीव का आप दिल कहे ले जाइएगा। जो आपकी बात को मान जाएंगे, आपका सत्संग सुनेंगे, आपकी बात को मान जाएंगे, आपके साथ चलना चाहेंगे, उनको आप ले जाना। जो नहीं चलना चाहेंगे उनके पीछे मत पड़ना कि जैसे आपके सत्संग में गए और इसके बाद फिर आपको छोड़ दिया तो उनको पीछे से आप चलो फिर जो है अपना शक्ति दिखाओ, चमत्कार दिखाओ या कुछ कहो तब ले जाना। ऐसा नहीं करना। जो आपके साथ चलेंगे हंसी खुशी तो आप ले जाना। तब भी कुल मालिक सोच में पड़ गए तो कहा कि ये प्रभु हमारे ऊपर यही कृपा कर दीजिए। तो कहे अच्छा चलो ठीक है, सतयुग त्रेता और द्वापर में इन्हें गिने जीवों को ले जाऊंगा, लेकिन कलयुग में जो जीव हमारी बात को मान लेंगे, जो आत्माएं, उन सबको मैं ले जाऊंगा। इसके बाद काल भगवान तब हंसने लगा। कहा हे प्रभु अब आप निश्चिंत होकर जाइए, अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि इन 3 युगों में हम इतना पसारा कर देंगे कर्म कांड का कि फिर आप कितनों समझाओगे, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होगा। कहीं क्या पसारा करोगे? कहीं कि सतयुग त्रेता और द्वापर में हम अपना निज अंश अवतार धारण करेंगे। पत्थर में भगवान मिलेगा, खम्भे में भगवान मिलेगा, पानी में भगवान मिलेगा, मूर्त में भगवान मिलेगा, मंदिर में भगवान मिलेगा। यानी जहाँ जहाँ लोग पुकारेंगे तहाँ तहाँ मेरा अंश प्रकट हो जाएगा। मैं भगवान के रूप में सब जगह उनकी रक्षा करने के लिए पहुँच जाऊँगा। तो लोग हर जगह सोचेंगे भगवान हर जगह मिलते हैं, भगवान हर जगह मिलते हैं। मैं ऐसी लीला करूँगा इन युगों में कि फिर आप जब कलयुग में जीवों को चेताने के लिए जाओगे तो लोग आपको बातें नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि हमारे शालिग्राम भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो, हम इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत तरह का मैं पसारा करूँगा और फिर आप जैसा रूप बना करके जाओगे, जैसे लोगों को समझाओगे, फिर आपका भी रूप बना करके हम अपने अंश को भेजेंगे और वो भी आपको समझाएं, आप जैसा समझाएंगे, बुझाएंगे। और हमारे रूप वाले जो होंगे वो चमत्कार दिखा देंगे। तो चमत्कार दिखा देंगे तो लोग कहेंगे कि पहुँचे हुए महात्मा, तो उनके पास ज़्यादा लोग चले जाएंगे। तो वो भी संत महात्मा का रूप बनाएंगे। हमारी शक्तियाँ संत महात्मा का रूप बना करके अपने पास जीवों को बुलाएंगी और कुछ चमत्कार दिखा देंगे। और जब कुछ चमत्कार दिखा देंगे तो ज़्यादातर लोग उन्हीं के पास चले जाएंगे और आप चमत्कार दिखाओगे नहीं। आप चमत्कार दिखाओगे नहीं, सीधी सादी भाषा में आप समझाओगे, पूछोगे, तो आपकी बात बहुत कम लोग मानेंगे। अच्छा, आप एक बात और हमको बता दीजिए, आप किस रास्ते से जीवों को लेके जाएंगे? वह रास्ता भी तो हमें बता दीजिए। कहीं नहीं, अब तक तुम्हारी बात सब मान गया, अब इस बात को हम नहीं बताएंगे। हम किस मार्ग से जीवों को लेके जाएंगे, यह मार्ग यदि बता देंगे तो जीवों का जाना तुम बंद करा दोगे। इसलिए इस बात को हम तुम्हें नहीं बताएंगे। इसलिए जो बातें जीवों को ले जाने वाली होती है वह बात गुप्त रखी जाती है। वह बात सिर्फ जिस जीव को नामदान दिया जाता है सिर्फ वही जानता, उस बात को सिर्फ वही जानता है जिसको वो मालिक जो है जनाते हैं। सोई जाने जय देव जनाई, और जाना तुम्हें हो जाए, वही जानेगा जिसको मैं जनाऊंगा। दूसरा कोई जान नहीं सकता, दूसरा कोई नहीं जान सकता। यह हमेशा बात गुप्त रहेगी, आगे भी गुप्त रहेगी, भविष्य में भी गुप्त रहेगी और हमेशा गुप्त रहेगी। संत मत का इतिहास यही है कि जब भी पहुँचे हुए महात्मा, पूर्ण महात्मा कुल मालिक आता है तो जिस मार्ग से जीवों को लेके जाता है वह मार्ग गुप्त रहता है, वह मार्ग गुप्त रहता है। उस मार्ग का भेद कोई जानता नहीं। इसलिए कहे जो गूगा मीठा फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूगा आदमी मीठा फल खा करके उसके रस का बयान नहीं कर सकता, इसी तरीके से वह जो आनंद है, वह जो डोर है, जिस डोर से वो मालिक जोड़ता है, उसका वही सिर्फ अनुभव करता है।
जिसको वो जोड़ते हैं, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता, बार बयान नहीं कर सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप यदि महात्माओं को अपने तर्क से, अपने जो है बुद्धि बल से तौलना चाहोगे तो महात्मा यहाँ चमत्कार नहीं दिखाते हैं। आप उनके पीछे कितनों पड़े रहो कि चमत्कार दिखाएंगे, कुछ नहीं चमत्कार दिखाते हैं। आप उनके साथ चलो या न चलो, वो ऐसे अपने वचन पर कायम रहते हैं। वह आपको सत्संग सुनाएंगे, आपको अपने घर की बात बताएंगे, आपको अपने घर ले चलने की बात कहेंगे। इसलिए कहा निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। अपने आप से प्यार मोहब्बत कराएंगे और प्यार मोहब्बत करा करके अंदर में ले चलेंगे, अपने घर मुकाम पर पहुंचाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी अपने अंदर ये शंका मत करना कि महात्मा चमत्कार दिखाएंगे तो हम मान लेंगे। आप उनका साथ करो न करो, उनके पास आप जाओ न जाओ, लेकिन महात्मा, कोई भी संत महात्मा कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। और वो जो है चमत्कार कभी नहीं दिखाते। कभी साहिब जी महाराज के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने उस घटना से अपने आप को बचा लिया, लेकिन किसी भी जीव को चमत्कार नहीं दिखाया, किसी भी जीव को चमत्कार नहीं दिखाया। रास्ता बताया, नामदान दिया, कहा भजन करो, इससे बहुत कुछ अंदर में हासिल हो जाएगा। उनका चमत्कार अंदर का ही होता है कि अंदर में जब वो चलेंगे तो उनको हासिल हो जाएगा और वो किसी से कहेंगे सुनेंगे नहीं, वो कहने का विषय ही नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आपके अंदर शंका ये उठती है कि हम महात्माओं की परीक्षा लेंगे और महात्मा परीक्षा में खड़े उतरेंगे तब उनको मानेंगे, तब आप परीक्षा लेते रहो और परीक्षा वो देते रहेंगे। आप कभी भी उनको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि वो कभी भी यहाँ के किसी भी मान प्रतिष्ठा के भूखे नहीं होते हैं कि आप उनका सम्मान करो या अपमान करो। सम्मान करो तब आपकी बात मानेंगे, नहीं अपमान करो तब नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप बेशर्मी का बाना पाने होते हैं कि जो कुछ भी कहो सब कुछ वो सह लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है, ईश्वर को वचन दे रखा है कि हम यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। इसलिए वो साधारण वेशभूषा में रहते हैं, जीवों को समझाते बुझाते हैं। जो कोई बात कहीं जिन जिन माना बचर समझ के उनको संग लगाए, जो उनकी बात को समझ के मान लिया उनको अपने साथ लगा लेते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दादा गुरु ने स्वामी जी महाराज से कहा कि बच्चा देखो, समझाओ बुझाओ सबको, जो तुम्हारे साथ चलते हैं उनको साथ लेके जाना, और जो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जैसे आदमी सोच करके पीछे मुड़कर नहीं देखता, वैसे तुम कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जो साथ में चलते हैं उनको साथ में लेते जाना। इसलिए गुरु महाराज जी बराबर कहते हैं कि यह कहने का मार्ग, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। तो करो अपना। जब सबसे बड़ी चमत्कार तो यही है कि तुम्हें महात्मा मिल गए, संत मिल गए, रास्ता मिल गया, इससे बड़ा चमत्कार क्या। अब यहाँ जादूगरी वो करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, शंका छोड़ दो और मालिक का भजन करो, भक्ति करो, भाई मालिक से प्रेम प्यार करो। वो प्रेम प्यार करा करके यहाँ से ले चलते हैं। इसलिए नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय गुरुदेव।